हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एक्सरसाइज है 6.4। और क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्योंकि पहले के 15 पार्ट थे जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है f2.01 का सन्निकट मान ज्ञात करो जहां fx बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2, यानी f2.01 पर सन्निकट मान निकालना है, यानी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करनी है, जिस पर fx आपको दे रखा है कितना, 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो देखिए करते हैं स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए आपको दिया f2.01 का सन्निकट मान निकालना है, fx आपको दिया है ना। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे नोट कर लेंगे। दिया गया है कि fx बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2। भाई ये आपको fx दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, एफ डैश भी निकालना होगा। तो इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। जब डिफरेंशियल कर देंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, 4x² का कितना हो गया, 2x हो जाएगा, 5x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। तो 4 2 जा 8x प्लस का 5, ये क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब आपको क्या दिया गया है, वही f2.01 दिया गया, इसका मान निकालना है। जब इसका मान निकालना तो माना x इजिकल टू कितना ले लेंगे, 2, और डेल्टा x इजिकल टू 0.01 ले लेंगे, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 2.01 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा फार्मूला क्या होता है, ये भी देखिए। हमारा फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ आपका ये आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.01 इज इक्वल टू एफ एक्स आपका कितना है, ये रहा 4x² प्लस के 5x प्लस के 2 प्लस एफ डैश एक्स कितना है, 8x प्लस 5, 8x प्लस 5, और डेल्टा एक्स कितना है, इनटू में 0.01। ठीक, तो देखें इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखें f, भाई 2 में प्लस 0.01 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.01 हो जाएगा, जिसके में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कितनी है, 2, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो 4x की जगह पे 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2। अब देखें प्लस 8 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा, और इंटू में इसके आगे कितना दिया है, 0.1 दिया है, 0.01। इंटू में नीचे लिखते थोड़ा स्पेस कम है। तो f2.01 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, प्लस 5 2 जा 10 हो गया, 10 प्लस 2, यहां प्लस 8 2 जा 16 प्लस 5 ये हो गया, इनटू में 0.01। तो f2.01 इज इक्वल टू 16 में 2 ऐड कर दो, प्लस 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, प्लस 16 में 5 8 का 21 हो गया, 21 की इंटू करोगे आप 0.21 आ जाएगा। ठीक, तो f2.01 इज इक्वल 28 में 0.21 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 28.21 हो जाएगा, 28.21 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी सन्निकट वैल्यू। तो लिख देंगे अतः f2.01 का सन्निकट मान 28.21 है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, f5.001 का सन्निकट मान ज्ञात करो जहां एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस
के 15 दे रखे हैं, तो भाई 15 दे रखा है, यानी कि अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है नोट कर लेंगे। दिया गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस के 15। तो इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स क्यू का करेंगे 3x² हो जाएगा, x² का करेंगे तो 2x यानी कि 14x हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया। एफ डैश एक्स कितना आ गया, 3x² माइनस 14x। अब f आपको दिया 5.001 का सन्निकट मान निकालना है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट माना x इज इक्वल टू मैंने 5 ले लिया और डेल्टा x इज इक्वल टू 0.001 ले लिया। तो ये x की वैल्यू है, ये डेल्टा x की वैल्यू है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, एफ एक्स प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू 5, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.001, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस के 15 और प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश कितना है 3x² माइनस का 14x हो गया, और डेल्टा एक्स की वैल्यू इंटू में 0.01 लगा दी। इसको ऐड करेंगे तो f 5.001 मिलेगा, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का क्यूब हो गया माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस के 15 प्लस 3, 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 14 इंटू 5, ठीक, इंटू में 0.001। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां तो ये वैल्यू हो गई 5.001 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करनी है। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 7 जा 25 7 जा हो जाएगा 175 प्लस 15 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा कितना होगा 75 हो जाएगा, 75 माइनस 14 5 जा 70, 70 इंटू में कितना हो गया 0.001। तो f 5.001 इज इक्वल टू 125 प्लस 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और 140 माइनस 175 माइनस का 35 प्लस 75 माइनस 70 कितना हो गया 5 इंटू 0.001। तो जो वैल्यू आ गई माइनस के 35 प्लस 0.005। अब ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि f 5.001 यानी कि 5.001 घट जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि 35 माइनस के हैं 0.005 है, तो कितना बचेगा माइनस का 34.995 बचेगा। कितना होगा माइनस का 34.995। तो ये क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हो जाएगी। अतः f 5.001 का सन्निकट मान माइनस का 34.995 है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। क्या निकालना है सन्निकट परिवर्तन निकालना है। भाई मैंने आपको बताया सन्निकट मान अलग होता है, सन्निकट परिवर्तन अलग होता है, दोनों चीजें बताई गई अलग। अभी तक हम निकाल लेते हैं सन्निकट मान यानी कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, तो अब क्या निकालेंगे सन्निकट परिवर्तन, यानी आपको क्या करना सन्निकट परिवर्तन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखते हैं। भाई आपको दिया x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में, तो हम मान लेंगे माना x मीटर
भुजा वाले घन का आयतन b है। मैंने मान लिया x मीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना है, b है। तो b बराबर घन का आयतन होता कितना है, भुजा की घात 3 होता है ना, तो कितना हो गया, x की घात 3 हो गया। तो b इज इक्वल टू एक्स क्यू हो गया। हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, dv अपॉन dx आ गया। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करो। तो लिखेंगे आयतन के में परिवर्तन। भाई देखिए, घन के आयतन में परिवर्तन लिखेंगे, घन के आयतन में परिवर्तन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि डेल्टा वी, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन किससे शो करेंगे, डेल्टा से शो करेंगे। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीएक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीएक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। हमें डेल्टा वी फाइंड करना है, तो डीवी अपॉन डीएक्स तो हम निकाल चुके हैं, कितना है 3x स्क्वायर। डेल्टा एक्स, एक्स क्या है, भुजा है, भुजा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है, वृद्धि कर रहे हैं। तो वृद्धि कितनी हो रही है, 1% हो रही है। तो इस बात में ध्यान रखिए, अगर यहां पे वृद्धि होगी तो इसकी जो परसेंटेज है प्लस में लगाएंगे। अगर यहां पे हानि हो रही होगी, हास हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, तो यहां पे क्या करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे। दोनों के लिए यूज करेंगे। ध्यान रखिए, वृद्धि हो रही तो प्लस और दर कम हो रही है तो माइनस। तो यहां वृद्धि हो रही है, 1% का मतलब क्या है, प्रतिशत का साइन हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा ना, 100 से डिवाइड करो तो 1 को 0.01 हो जाएगा। तो यानी 1% का मतलब क्या है, 0.01। तो 0.01, लेकिन भाई 0.01 तो आए, 1% किसका है, भुजा का ही तो है। भुजा में 1% की वृद्धि हो रही है, और भुजा कितनी है, x है। तो यहां पर x आ गया, 0.01 इंटू एक्स हो गया। तो अब देखिए, डेल्टा v इज इक्वल टू 3 से इंटू करेंगे, 0.03 x की पावर q हो गया। इतना क्या हो गया, यही तो इसका आ गया मान, मीटर क्यूब, क्योंकि आपका ये क्या है, आयतन है। तो आयतन का यूनिट कितना होगा, मीटर क्यूब होगा। इस बात का ध्यान दीजिए। तो डेल्टा v इज इक्वल टू 0.03 एक्स क्यूब मीटर क्यूब। तो लिख देंगे, अतः घन के आयतन में, अतः घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन 0.03 एक्स क्यूब मीटर क्यूब है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना क्या था, देखो मैं फिर बताता हूं, सन्निकट परिवर्तन निकालना है। तो इसमें क्या है, एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा में वृद्धि हो रही ना, तो आपसे पूछा आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन कितना होगा। तो हमने क्या करा, मान लिया, माना एक्स मीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना है, b है। तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3, भुजा कितनी है, x, तो b बराबर एक्स क्यू हो गया। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3 पावर पहले आ गई, 3x स्क्वायर हो गया। फिर देखिए, घन के आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन यानी कि आयतन यानी b में परिवर्तन। तो परिवर्तन किससे शो करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा v इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिखा रखा स्टार्टिंग में, डेल्टा v इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। ठीक, तो dv, डेल्टा v इज इक्वल टू dv अपॉन ds की वैल्यू ये रही 3x स्क्वायर, डेल्टा x की वैल्यू 0.01 x, क्योंकि 1% है। अब ये मत कहना कि 0.01 कहां से आया, क्योंकि 1% का मतलब मैंने बताया था, परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 100 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, लगा देंगे। लेकिन परसेंटेज किसका, x का, क्योंकि x ही तो भुजा में वृद्धि हो रही है, तो 0.01 x हो जाएगा। तो इसको हम इससे इंटू करेंगे, इतना आ गया। ये क्या हो गया, हमारा सन्निकट परिवर्तन हो गया, किसका, घन के आयतन का। तो देखिए, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण, यानी अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ह्रास हो रहा है।
के कारण घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है। तो देखिए सेम उसी की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखें तो मान लेंगे माना x मीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, S ले लिया। तो S बराबर क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा का वर्ग क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया ds अपॉन dx इज इक्वल टू 6 2 12 x हो गया। तो ये क्या आ गया, ds अपॉन dx आ गया। हमसे क्या कहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकाल, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन निकालना है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा, यानी कि ds अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स हो गया। तो डेल्टा एस बराबर ds अपॉन dx का मान कितना है, 12। x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू तो x ही है, तो x रहेगा 12x हो गया। ये क्या है, ds अपॉन ds निकाला। डेल्टा x कितना है, 1%। तो 1% का मतलब है 0.01x। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां वृद्धि नहीं हो रही है, ह्रास हो रहा है। तो यानी यहां पे ये वैल्यू काय की आएगी, माइनस की आएगी। जब इनटू करोगे तो कितना हो गया, माइनस का 0.12 एक्स की एक्स से इंटू हो जाएगी एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, डेल्टा एस है। तो लिख देंगे अतः घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन माइनस का 0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। भाई मीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहां पे क्षेत्रफल निकालना है, और क्यूब कब आता है, जब हम आयतन निकालते हैं। तो यूनिट का विशेष ध्यान दीजिए, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिक्रम में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करनी है। अब आपको क्या निकालना है भाई, सन्निकट त्रुटि निकालनी है, यानी मापन में जो गलती हुई है उसको निकालना। तो देखिए एक गोले की त्रिज्या दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले माना गोले की त्रिज्या r तथा इसमें त्रुटि दे रखा है, मापन त्रुटि, मापने में जो त्रुटि हुई है 0.02 मीटर है। भाई तो गोले मापन त्रुटि 0.2 मीटर है, तथा गोले का आयतन कितना है, b है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है गोले का, गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 4/3 पाई आर क्यू। तो कितना है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू हो गया। तो अब इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 4/3 कांस्टेंट हो जाएगा, पाई भी कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स क्यू आर क्यू का करेंगे, सॉरी यहां पे विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में होगा तो dv अपॉन क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो गया, 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया,
4 पाई आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू आ गई। अब डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू आ गई, तो अब देखें हमसे क्या कहा, उसने आयतन के परिक्रम में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करनी है। तो सन्निकट भाई सबसे पहले आयतन में क्या करेंगे, आयतन में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां लिख देता हूं मैं, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन यानी कि डेल्टा वी इजिकल टू कितना हो जाएगा, डीवी अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा वी इजिकल टू डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। अब एक चीज देखिए भाई, आपके पास एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है। तो यहां पर जो माना गोले की त्रिज्या आर तथा मापन त्रुटि आपको दे रखी है, तो यहां पे आर इजिकल टू कर लेना। तो आर इजिकल टू कितनी है, 7 मीटर है, तो लगा देंगे भाई। तो डेल्टा वी इजिकल टू 4 पाई आर की वैल्यू लगा दी 7 का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, 0.02। तो अब देखिए डेल्टा वी इजिकल टू 4 की 0.2 से इंटू करोगे 0.08 हो गया, 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो गया इंटू पाई हो गया। तो डेल्टा वी इजिकल टू 8 की 49 से इंटू कर दो, 8 9 72 का 2 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, 8 चौक 30, 8 4 कितना हो गया 32 हो गया, 32 में 7 39, यानी कि पॉइंट कितना 2 के बाद 3.92 पाई इतना मीटर क्यूब क्या आ गया, ये आपके आयतन के परिकल में सन्निकट परिवर्तन आ गया। तो लिख देंगे अतः गोले के आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि कितनी है, 3.92 पाई मीटर क्यूब है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई इसमें क्या कहा था, गोले की त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर, अब इसमें त्रुटि दे रखी है आपको 0.02 मीटर। तो इसके आयतन के परिकलन में कितनी सन्निकट त्रुटि हो रही है ज्ञात करना है। तो माना गोले की त्रिज्या कितनी, r बराबर 7 है, मापन त्रुटि 0.02 है, तथा गोले का आयतन कितना मान लिया, b है। तो b बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि आपका फंक्शन किसके, r के रिस्पेक्ट में, r के पदों में है। तो dv अपॉन डी आर इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ये क्या है, dv अपॉन डी आर है। तो हमें क्या करना, आयतन में परिवर्तन, डेल्टा v इज इक्वल टू dv अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा v इज इक्वल टू dv अपॉन डी आर की वैल्यू लगा दी, डेल्टा आर की ये लगा दी, सॉल्व कर दिया, क्या आ गई, सन्निकट त्रुटि आ गई। बहुत ही आसान है क्वेश्चन की तरफ। एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह क्वेश्चन 6 की तरह। तो हम मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, r बराबर 9 मीटर, कॉमा अब आपको दे रखा त्रुटि, मापन त्रुटि कितनी दे रखी है, डेल्टा आर बराबर 0.03 मीटर तथा पृष्ठ क्षेत्रफल एस है। हमने क्या मान लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, एस है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो देखिए कितना हो गया, ds अपॉन डी आर, 4 पाई कांस्टेंट है, यानी आर स्क्वायर का करेंगे 2r हो गया, यानी कि 8 पाई आर। तो ये क्या आ गया, ds अपॉन डी आर आ गया। जब ds अपॉन डी आर आ गया, हमें क्या चाहिए, अब हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन।
क्या करेंगे, लिख देंगे पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू 8 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 9 मीटर है, तो 9 लगा देंगे। डेल्टा आर कितना है 0.03, 0.03 डेल्टा आर। तो भाई आर इसमें क्या है, भाई डेल्टा आर तो आर रहेगा, और आर की वैल्यू कितनी आएगी, भाई डेल्टा आर तो दे रखा है 0.03 है ना, आर थोड़ी आर, डेल्टा आर दे रखा है आपको, डेल्टा आर इक्वल टू 0.03, तो डेल्टा आर की जगह 0.03 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू, भाई इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 9 जा कितना होगा 72 पाई इंटू 0.03, 3 से इंटू करो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, तो 2.16 पाई। भाई सरफेस एरिया है यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर। तो डेल्टा एस कितना आ गया 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे अतः पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि 2.16 पाई मीटर स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 हो तो एफ 3.02 का सन्निकट मान निकालना है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है। तो भाई आपको दिया है, क्या दिया है, तो देखें एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस के 5, आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 2 जा 6x प्लस के 15। तो हमें क्या निकालना है, एफ 3.02 की वैल्यू निकालनी है। तो लेट माना x इज इक्वल टू कितना ले लेंगे 3, और डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02 हो जाएगा। तो भाई फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो देखो x की वैल्यू 3 और प्लस 0.02 कितना हो गया 3.02 हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू ये रही 3, भाई अब x की जगह क्या रख देंगे 3, तो इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 5। अब देखें प्लस एफ डैश एक्स, डैश कितना ये रहा, तो 6 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 15, और डेल्टा एक्स की वैल्यू इंटू में 0.02। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एफ 3.02, भाई 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 3 27 प्लस 15 3 45 प्लस के 5 ये आ गए, फिर प्लस 6 3 18 में 15 जोड़ दोगे 33 गुणा 0.02। तो इसको सॉल्व करा कितना आ जाएगा, यानी कि एफ 3.02 इज इक्वल टू, भाई 27 45 में 5 जोड़े 50 हो गए, 50 में 27 जोड़ दिए 77 हो जाएगा, प्लस 3 की 0.02 से इंटू करेंगे 0.66 हो जाएगा, यानी एफ 3.02 इज इक्वल टू 77.66। तो ये क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, है ना। बहुत ही भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन है। कितना परिवर्तन है, सन्निकट परिवर्तन पूछा गया आपसे। तो भाई आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, b बराबर कितना होता है, भुजा की घात 3 होती है, यानी कि इसका जब आप डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो गया dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। आपसे क्या कहा गया, घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन, यानी कि डेल्टा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो dv अपॉन dx का मतलब क्या है 3x स्क्वायर,
और इनटू में डेल्टा एक्स कितना है भाई 3% की वृद्धि हो रही है, यानी 3% की वृद्धि हो रही है, यानी 3/100 0.03 इंटू एक्स हो गया। तो देखें डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 की जब इंटू करोगे 0.03 9 हो गए, एक्स स्क्वायर की एक्स से करोगे एक्स क्यूब हो गया, इतना मीटर क्यूब हो गया डेल्टा वी। यानी क्या आ गया, आयतन में सन्निकट परिवर्तन कितना हो गया 0.09 एक्स क्यूब मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 था, लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार ये 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो मिलेंगे अगली नई एक्सरसाइज 6.5 के साथ। जय हिंद साथियों।